हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, आज हम ऐसे संवाद की दुनिया में जाने वाले हैं जहां शब्द ही शस्त्र बन जाते हैं। एक तरफ क्रोध से भरे परशुराम, दूसरी तरफ शांत और मर्यादित राम, और बीच में चतुर लक्ष्मण। सोचिए, अगर उस समय मोबाइल और कैमरा होता तो यह संवाद इतिहास का सबसे बड़ा वायरल डिबेट हो जाता। तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी को हम भली भांति जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अपनी सानी मनवाने में ये बहुत माहिर थे। इन्होंने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र चित्रण किया है, जो कि प्रसिद्ध रामचरितमानस लिखा है। इन्हीं के द्वारा महाकाव्य लिखा गया है। तो आइए जानते हैं एक नजर में तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं और 17वीं शताब्दी सन 1532 से 1623 के मध्य माना जाता है। कई बार जब हम पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में तो उनके जन्म और मृत्यु के समय में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सीधा बुक से लिया गया है, इसलिए इनके जन्म और मृत्यु में कोई भी संदेह नहीं है। तो ये सन आप ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरित मानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान बहाग है। तुलसीदास जी की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। मीन्स तुलसीदास जी ने राम भगवान से संबंधित जितनी भी रचनाएं की है, उन्होंने उसमें भगवान राम को मर्यादित पुरुषोत्तम राम बताया है और आदर्श का प्रतीक बताया है, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित बताया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। मीन्स जब भी हम इनके काव्य रचनाएं पढ़ते हैं, इसमें मानव से, प्रकृति से संबंधित सारी चीजें, मानव के जीवन में जो लोक जीवन और जीवन से संबंधित जो सारी बातें होती है, जो गहरी सच्चाई होती है, वही इन्होंने बताई है। तो जानते हैं जल्दी से इनके बारे में। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। मीन्स इनकी कुछ रचनाएं अवधि में और कुछ ब्रज में हैं। दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है और विनय पत्रिका, कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। काशी में उनका देहावसान हुआ था। अब जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वह लिया गया है, प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा जब शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे बड़े ही क्रोधित होकर वहां आते हैं। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भगवान राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ा गया था जब वो सीता के स्वयंवर में पहुंचे थे। जब ये संवाद, जब ये बात भगवान परशुराम को, मुनि परशुराम को पता चली तो वे बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने सीधे सभा में आकर यह पूछा कि शिव धनुष को खंडित देखकर वे अति तीव्र रोष प्रकट करते हैं। बहुत क्रोधित हो गए थे। उस सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर वे क्रोधित होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थित जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में
बताने विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद ये कथा आगे बढ़ती है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वहां पर जब सीता स्वयंवर हो रहा था, भगवान राम और लक्ष्मण को ले जाने वाले उनके जो गुरु थे विश्वामित्र थे, वे उन्हें उस सभा में लेकर गए थे। और जैसे कि उनकी शर्त थी स्वयंवर की कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा, सीता का स्वयंवर उसी से होगा। तो ये जो सारी कहानी है, ये जो पूरी कथा है, उसी पर आधारित है। तो आइए जानते हैं इसका अगला अंश। चौपाई यहाँ पर हमें दी गई है और तीनों चौपाई को हम अच्छे से समझेंगे, एक एक चौपाई और उसका भावार्थ। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभायु चित वही हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन्ही सिखनी हर्षानी, निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दोनों भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचना, रूप अपार मार मद मोचना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि इस पद में कवि ने भगवान परशुराम के सभा में आगमन का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है कि जब सभा में परशुराम आते हैं, वहां का पूरा वर्णन किया है। जब लोगों ने परशुराम को कठोर और क्रोधपूर्ण रूप से देखा, तब सभी राजा भय से व्याकुल हो गए और वे अपने अपने पिता और वंश का नाम बताने लगे। परशुराम को दंडवत प्रणाम करने लगे ताकि उनके क्रोध से बचा जा सके। परशुराम जिस व्यक्ति को जिस भी दृष्टि से देखते थे, वही व्यक्ति स्वयं को संकट में पड़ा हुआ समझने लगता था। उनके तेज और क्रोध का प्रभाव इतना अधिक था कि सभी लोग भयभीत हो गए थे। जब भगवान परशुराम ने वहां जाकर क्रोधपूर्ण लोगों से बातें की, वो बड़े ही व्याकुल हो रहे थे कि यहाँ पर ये क्या हुआ, शिव धनुष किसने तोड़ा। और सभी राजा उनके भय से डरने लगे। डरने के कारण सब अपने अपने पिता का और अपने अपने वंश का नाम बताने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। ये जो पूरी बात है वहीं की समझाई गई है। फिर राजा जनक फिर आगे बढ़े और परशुराम को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने सीता जी को भी बुलाकर परशुराम से प्रणाम करवाया। जब वे आए, उन्होंने सीता जी को भी बुलाया और प्रणाम करवाया। परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। यह देखकर उनकी सखियां अत्यंत प्रसन्न हुई और वो सीता जी को अपने समूह में वापस ले गई। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र आए और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को परशुराम से मिलवाया। उन्होंने बताया कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। फिर उन्होंने परिचय करवाया परशुराम जी से, विश्वामित्र ने, और बताया कि ये जो दोनों हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति भीरा। पूछत जानी अजान जिमि व्यापक कोपी शरीरा। इसके बाद परशुराम ने राजा जनक की ओर देखकर क्रोधपूर्ण कहा कि सभा में इतना भय और घबराहट क्यों दिखाई दे रही है, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि सभा में इतना डर का माहौल क्यों है, लोग इतने घबरा क्यों रहे हैं। फिर भी जानबूझकर उन्होंने पूछा कि ये सब इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं। वे ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि वास्तव में वे सब कुछ जानते थे।
तो यहाँ पर जो हमारी पहली चौपाई थी उसमें बताया गया है कि जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम ने उनसे यही पूछा कि ये कौन है जिसने शिव धनुष तोड़ा, और उसके बाद वो खुद स्वयं ही आगे आ जाए, नहीं तो वो मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। तो ये जो सारी बात है हमने पहली चौपाई में पढ़ी। जानते हैं इसकी दूसरी चौपाई। समाचार कही जनक सुनाए, जे ही कारण महीप सब आए। सुनित वचन फिर अनत निहोरो, देखे चाप खंड मही डोरो। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाओ मूड न ते आजू, उल्टऊ मही जहां लही तब राजू। अति डर उत देव नृप नाही माही नाही, कुटिल भूप हसे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। मन पछताती सिय महतारी, विधि स अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। समय बिलव को लोग सब जानी, जानकी भिरु हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। ये हमारी दूसरी चौपाई थी। राजा जनक ने परशुराम को सारी घटना सुनाई, जिस कारण सभी राजा यहाँ एकत्र हुए थे। वहीं शिव धनुष अब टूट चुका है। यह सुनकर परशुराम ने इधर उधर देखा और धनुष के टूटे हुए टुकड़ों को भूमि पर बिखरा हुआ पाया। जब राज वहां पर परशुराम जी आए, उन्होंने यह देखा कि इधर उधर भूमि पर धनुष के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े हैं। तब वे अत्यंत क्रोधित होकर कठोर वचन बोले। उन्होंने कहा, हे मूर्ख जनक, बताओ शिव धनुष को किसने तोड़ा है? उसे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को उलट पुलट कर नष्ट कर दूंगा। परशुराम के कठोर वचन सुनकर राजा जनक भयभीत हो गए और कुछ उत्तर न दे सके। वहां उपस्थित अनेक राजा मन ही मन प्रसन्न होकर हंसने लगे। अब जो राजा जनक थे वो मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहे थे। वे परशुराम के सवाल का जवाब नहीं दे सके, लेकिन उस सभा में जितने भी राजा थे वे सब मन ही मन बहुत प्रसन्न होकर खुश हो रहे थे, क्योंकि वे सब राम से ईर्ष्या करते थे। देवता, ऋषि, नाग, नगरवासी, स्त्री, पुरुष सभी के हृदय में भय और चिंता भर गई थी। सीता की माता मन ही मन पछताने लगी कि शायद विधाता ने बनी हुई बात को बिगाड़ दी। परशुराम के क्रोधी स्वभाव के विषय में सुनकर सीता अत्यंत चिंतित हो गई। जब माता सीता ने परशुराम का क्रोधित स्वभाव देखा, वे खुद बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी घबराहट में आने लग गई और उनकी माँ ये सोचने लग गई कि कहीं बनी हुई बात बिगड़ न जाए। उनके लिए आधा पल भी कल्प के समान कठिन प्रतीत होने लगा, मतलब एक पल भी बिताना उनके लिए मुश्किल हो गया था। उसी समय श्री राम ने परिस्थिति को तुरंत समझ लिया। वे जानते थे कि जानकी अत्यंत भयभीत है, इसलिए उन्होंने अपने हृदय में न तो प्रसन्नता प्रकट की और न ही दुख प्रकट किया, बल्कि अत्यंत धैर्य और गंभीरता के साथ उचित समय को देखकर बोलने का विचार किया। जब भगवान राम ने देखा कि यहाँ सभा में बात बिगड़ रही है और सीता माता अत्यंत डरी हुई है, उन्होंने अपने हृदय में जो उनके मन में प्रसन्नता थी उन्होंने बिल्कुल भी उसे प्रकट नहीं किया और ना ही दुख व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने इस सारे मामले को एकदम धैर्य और गंभीरता के साथ समझकर बाद में बोलने का प्रयास किया। तो ये था हमारा दूसरी चौपाई का अर्थ। जानते हैं इसकी तीसरी चौपाई। समय बिलो को लोग सब जानी, जानकी भिरु हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई।
सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु परधि अपमाने। बहुधनी तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहु भृगुल के कुल केतु। हे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभारा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा। ये थी हमारी तीसरी चौपाई। जानते हैं इसका अर्थ। तो इस पद में बताया गया है कि जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तब वहां उपस्थित सभी लोग सीता की चिंता और भय को समझने लगे। श्री राम के हृदय में न तो अत्यधिक प्रसन्नता थी और न ही किसी प्रकार का दुख था। वे एकदम शांत और विनम्र बने रहे। तभी परशुराम क्रोध में सभा में आए और उन्होंने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही तुम्हारा कोई सेवक होगा। अब भगवान राम एक सेकंड में पूरी स्थिति को समझ गए। उन्होंने सोचा कि इनका परशुराम का गुस्सा कैसे काबू में किया जाए। उन्होंने सीधे उनसे विनती की और यही कहा कि शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वह अवश्य ही आपका कोई सेवक होगा। कितनी विनम्रता से उन्होंने ये बात कही। उन्होंने पूछा कि किसकी आज्ञा से तुमने यह कार्य किया है। उनकी कठोर वाणी सुनकर सभा का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। परशुराम ने कहा कि सच्चा सेवक वही है जो सेवा करे, लेकिन यदि कोई शत्रु जैसा कार्य करे तो उससे युद्ध अवश्य करना चाहिए। तो फिर परशुराम जी भी समझ गए थे कि ये मुझे अपनी बातों में फंसाने वाले। उन्होंने तुरंत कहा कि सच्चा सेवक वही है जो सेवा करे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति शत्रु जैसा कार्य करे तो उससे युद्ध अवश्य करना चाहिए। उन्होंने राम से कहा कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह उनका शत्रु है। यदि उसे अलग नहीं किया गया तो वो सभा में सारे राजाओं का विनाश कर देंगे। अब परशुराम जी ने कहा कि इस सभा में जितने भी राजा हैं उसमें से वह व्यक्ति अपने आप इस सभा से अलग होके आ जाए, नहीं तो मैं यहाँ मौजूद इस सभा में जितने भी राजा हैं सबका मैं विनाश कर दूंगा। परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। हम तो सभी जानते हैं कि भगवान ये सॉरी जो लक्ष्मण जी थे उनका स्वभाव कैसा था। वो थोड़े से हठी और थोड़े से जिद्दी थे। उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा कि बचपन में उन्होंने कई धनुष तोड़े हैं। अब परशुराम को इतना गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, फिर इस धनुष से उन्हें इतना विशेष मोह क्यों है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, आपको इतना गुस्सा क्यों आया। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का महान धनुष है जिसे पूरा संसार जानता है। उन्होंने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा कि वे काल के वश होकर अनुचित बातें कर रहे हैं। फिर परशुराम ने लक्ष्मण को डांटा और कहा कि यदि तुम अपना हित चाहते हो तो यहाँ से फालतू की अनुचित बातें ना करें, अन्यथा तुम्हें काल के मुंह में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें सीख मिली, हमने जो देखा वो देखा कि राम की विनम्रता और धैर्य, परशुराम का क्रोध और अहंकार जो कि हमने देखा, तथा लक्ष्मण का साहस और तीक्ष्ण बुद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये था हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे हमने भली भांति जाना और देखा। आपको इसकी एक झलक दिखाती हूँ। तो ये अभी हमने जाना राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जो पिक्चर मैं आपको बताना चाह रही थी वो इसमें है, देखते हैं। ठीक है,
ये है वो पिक्चर। तो आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप अपने विचार मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। इस पार्ट को और अच्छे से समझने के लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका माइंड मैप। तब तक के लिए बाय बाय।